हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 शुरू होने वाला है, इसलिए चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। पत्रकार जनता के बीच में जाकर उनकी राय पूछ रहे हैं, पूछने लगे हैं। बाकी तैयारियां अभी चल रही है, वोट बनाए जा रहे हैं, सत्यापित हो रहे हैं। मीन्स तैयारियां बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि वोट किस तरफ जाएगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। इसको लेकर जनता दो धड़ों में बट गई है। दो नहीं बल्कि कई धड़ों में बट गई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी बेकार है, इसने कोई स्वास्थ्य या कोई रोजगार का काम नहीं किया। वादा किया था बहुत सारे रोजगारों का और अकाउंट में पैसे आने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब जुमले रह गए। दूसरे मोदी भक्त ऐसे भी हैं कि अगर हमें 200 रुपये लीटर पेट्रोल भी खरीदना पड़े तो भी वोट मोदी को ही जाएगा। तीसरे ऐसे भी हैं जो इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं। वो उनके अंदर है कि वो क्या करेंगे और क्या चाहते हैं, और आई थिंक वही इलेक्शन को निर्धारित भी करेंगे। बहरहाल ये जो 3 पॉइंट उभर कर आते हैं, इन सब के बारे में भी विचार कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लोग कहते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी सिर्फ घूमा। हाँ, इसमें दम है। सबसे ज़्यादा खर्चा मोदी मोदी की जो विदेशी यात्रा है उस पर आया। एक गुजरात के गांधी जी थे जिन्होंने जनता के लिए कपड़े उतार दिए थे। एक मोदी जी हैं जिन्होंने जनता के अपने कपड़ों के लिए, अपने 9 लाख के सूट के लिए जनता के कपड़े उतार दिए। इन महिला पहलवानों की बात नहीं सुनी, उनको घसीटा गया। और किसानों की बात बिल्कुल नहीं सुनी। जब किसान मरने मारने लगे तब इन्होंने किसानों की मांगों को, जो वो मांग रहे थे, वापस लिया, जबकि वो उनका अपना हक था। उस पर सरकार बेईमानी से धक्का जमा रही थी, और धक्का क्या, वो इसे कॉरपोरेट जगत को देती। कॉरपोरेट जगत में कौन है? अंबानी, अडानी, यही कॉरपोरेट जगत में सबसे ऊंचे नाम हैं। और ये मोदी के खसम खास भी हैं। इन्हीं के पैसों से मीडिया खरीदी हुई है, जो रात दिन बीजेपी की तारीफ करती है। जो लोग बीजेपी के खिलाफ भी थे, जब डेली वो टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो वो बात को एक दिन झुठलाएंगे, 2 दिन, 10 दिन, आखिरकार उनके दिमाग में फीड हो जाएगा कि मोदी जी इज़ द बेस्ट। आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको रोबोट बना दिया गया है। इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड कर दी गई है। भले ही आपके कपड़े उतार लिए जाएं, कुछ भी कर लिया जाए आपके साथ, लेकिन आप मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त ही रहेंगे। इसलिए आपका नाम अंधभक्त और गोबर भक्त भी है। दूसरा धड़ा जो मोदी को पसंद नहीं करता, पहले वर्ग के लोग जो मोदी को पसंद नहीं करते कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी बेकार है, मोदी ने जो वादे किए थे वो रोजगार नहीं दिए, और बहुत काम उन्होंने अधूरे छोड़ दिए। वो झूठ बहुत बोलते हैं। फेंको तो उनका नाम है ही, चाहे आप गूगल कर लीजिए। झूठ तो उनकी जब हर जबान पर है झूठ। तो झूठ के बिना पर ही वो सरकार बनाए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, रोजगार देंगे, फला काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो लोग जो जागरूक हैं, जो
बताते हैं कि मोदी ने क्या किया और क्या नहीं किया। हालांकि नीचे पूरा मंत्रिमंडल है, लेकिन बहरहाल टारगेट तो मोदी को ही किया जाएगा। मोदी ने देश को कंगाल करके रख दिया। इनकी विदेशी यात्राओं पर जितने खर्च हैं इतने शायद ही किसी ने किए होंगे। एक गुजरात का गांधी जी था जिन्होंने जनता के कपड़ों के लिए अपने कपड़े उतार दिए थे, और एक ये भी गुजरात से है जिन्होंने अपने 9 लाख के सूट के लिए जनता के कपड़े उतार दिए। फ्रेंड्स, ये उसी आरएसएस का आदमी है कि जब देश में जंग आज़ादी शुरू थी और इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने लिखित में अंग्रेजों को दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आज ये सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं, दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेते हैं। मगर अगर कोई बीजेपी समर्थक है तो वो देशभक्त, और अगर कोई किसी और पार्टी का समर्थक है तो वो देशद्रोही। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मोदी को बेइंतहा चाहते हैं। उनको रोबोट बना दिया गया है, डेली उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड कर करके बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी, मोदी इतने अच्छे, ये अच्छे, वो अच्छे। पता नहीं कि इंटरव्यू भी इनके कैसे होते हैं। जबकि अक्षय कुमार इंटरव्यू ले रहा है, आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, क्या करते हैं, यही सवाल होते हैं। पत्रकार कोई सवाल नहीं पूछता, बस तारीफों के पुल बांधते जाते हैं। ये वो दूसरा धड़ा है जो मोदी की चमचागिरी करता है, चापलूसी करता है। और ये मोदी को अगर कोई कुछ कह दे तो काटने मारने पर उतारू हो जाता है। मोदी की किसी भी बात पर ये काटने मारने पर उतारू हो जाता है ये धड़ा। चाहे इनके कपड़े उतार लीजिए, लेकिन ये वोट मोदी को ही देंगे। पेट्रोल 1000 रुपये लीटर दीजिए, लेकिन इन्हें वोट मोदी को ही देना है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि कपड़े तो आपके उतर चुके हैं, बस सिर्फ एक चड्डी है। अब की बार शायद आप उसे भी उतरवाएंगे। तीसरा धड़ा वो है जो ना वो खुल के नहीं बोलता, ना मोदी के समर्थन में, ना किसी अन्य पार्टी के समर्थन में। और मेरा विचार है कि शायद वही इलेक्शन को निर्धारित भी करेगा। एक बात तो तय है कि ईवीएम को हैक करके चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन इनकी पत्नी है, उसके अकॉर्डिंग और ईवीएम को हैक करके ज़बरदस्ती जीत तो ये जाएंगे, सरकार भी बना लेंगे, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हाँ, अगर ये ईमानदारी से आए, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएं, तो ये कभी भी जीत नहीं सकते। पीएम मोदी कांग्रेस के शासन में कहा करते थे कि मैंने अच्छे पढ़े लिखे देशों को देखा है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। मिस्टर मोदी, फिर आपके सत्ता में आते ही ये ईवीएम कहाँ से आई? 3000 ईवीएम की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्डर जाता है कि हमें 9000 ईवीएम चाहिए। क्या यकीन करें हम इस बात का कि जिस ईवीएम में हम वोट डालते हैं काउंटिंग में, वही ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी? हो सकता है आपने पहले से अपना डाटा फीड कर रखा हो, और अगर वो जाएगी तो ईवीएम हैक करने वाले जो लोग हैं उन्होंने बखूबी इस बात को दिखाया है कि रैंडमली वो किसी स्पेशल नंबर का वोट, चाहे वो किसी भी पार्टी को दे, बीजेपी को ज़रूर जाएगा। और जहाँ बीजेपी कम है वहाँ पर तो और ज़्यादा जाएगा। बहरहाल, मेरा किसी पार्टी से या किसी नेता से दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक जनता की तरफ से मेरा ये कहने का हक है, जो मुझे गलत दिख रहा है और सही दिख रहा है, और वही मैं कह रहा हूँ और कहता रहूँगा इंशाअल्लाह।
इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स कम टू स्टार्ट। हॉस्पिटल नहीं चाहिए लोगों को, हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस देश के बड़े देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि सबके लिए वहाँ पे एक ही रूल है। ऐसा तो है, आपको भी पता नहीं? मेरे को तो आइडिया है, नहीं पता। हाँ तो मत पढ़ा ही नहीं। मेरा क्रेडिट राजनीति के बारे में सोचने का अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने हितों के बारे में सोचो। जब से मोदी जी आए हम अपने लिए नहीं सोच रहे, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि वो जीत गई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो जीत गई तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था खुद के लिए सोचो, और मोदी जी खुद डिसीजन राज्य के ऊपर के होते हैं, उसकी हालत के ऊपर सरकार ने छोड़ दिया होता है। ये जो गैस सिलेंडर के मामले होते हैं, पुलिस के मामले होते हैं, ये सब सरकार ने राज्य सरकार को। राजस्थान में कैसे हो जाएगा? राजस्थान में लग गया होगी जरूर तो दे दिया। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में नहीं जरूर तो नहीं दिया, नहीं जरूर। एक मिनट, वहाँ जरूर मान लिया, उधर वहाँ जरूर है तो वो क्यों वहाँ बीजेपी ला रहे हैं? क्यों नहीं हरा दिया? उनको जो जरूरत, उनको वहाँ गुंडा उसकी प्राथमिक देश में 450 का सिलेंडर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की प्राथमिक जरूरत है वहाँ का गुंडाराज खत्म करना, तो वो प्राइमरी सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर गुंडाराज ज्यादा इम्पोर्टेंट था खत्म कर। उत्तर प्रदेश में जरूरी था गुंडाराज खत्म करना। खत्म किसने किया? जो खुद गुंडा है, जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हत्या के भी हैं और बलात्कार के भी, हालांकि उसने अब सत्ता में आते ही उनको हटवा दिया। आप समझ रहे होंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ये जिसके माथे पर तिलक लगाना चाहते हैं, जिसके आगे अपना सर झुकाना चाहते हैं, वो खुद एक गुंडा है। और वो नहीं, बीजेपी पार्टी में बहुत सारे इस तरह के गुंडे मिल जाएंगे। हर बलात्कारी को बीजेपी टिकट देती है, सांसद बनाती है। अभी एक को 25 साल की सजा हुई। इस तरह के सभी असामाजिक, और स्वामी चिन्मयानंद का उदाहरण आपको याद होगा। इस तरह के सब लोगों को टिकट भी बीजेपी देती है। अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद योगी को कभी टिकट नहीं देती। योगी के ऊपर इतने सारे आरोप थे जो सत्ता में आते ही हटा दिए गए। हालांकि ऊपर वाले के इंसाफ में अभी भी वो आरोप लगे हुए हैं और उनका हिसाब देना पड़ेगा। और ये साहब कह रहे हैं कि यूपी में इसमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया गया। मैं किसी चोर या बदमाश की समर्थन तो नहीं करता, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई बदमाश, डकैत या नंबर 2 का आदमी मिल जाता है और आपसे कहता है कि लाइए तलाशी दीजिए जो कुछ तुम्हारे पास है, हमारे पास जो भी कुछ होगा हम उसे दे देंगे, अपनी जान बचा कर आगे आ जाएंगे, फिर हम अपने काम में लगेंगे, फिर हमें कुछ मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी के राज में अगर हमें चोर मिल जाए और वो कहे कि अपना कुर्ता निकाल कर दे दो, अपनी कमीज निकाल कर दे दो, अपनी शर्ट निकाल कर दे दो, तो हम क्या देंगे? क्योंकि वो तो मोदी ने पहले ही ले ली है। हमारा बजट इतना तंग कर दिया गया है कि हमारे पास दूसरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जेब में पैसे नहीं है, आम आदमी परेशान है। अब वो चोर क्या करेंगे रास्ते में खड़े होकर? अगर आपने आम आदमी को नंगा कर दिया तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप ठीक हो गया। हालांकि मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़िए या नंबर 2 के आदमी को समर्थन दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप कोई नंगा कर दिया जाए तो क्या तो आप चोर को देंगे और क्या खुद पहनेंगे, क्या उसे खिलाएंगे, क्या खुद खाएंगे? और सबसे ख़ास बात यह कि आजकल सफ़ेद कपड़ों में, वर्दी में, सरकारी जितनी भी वर्दियाँ मिली हुई हैं, इन सब में चोर हैं। पहले चोर बंदूक की नली रखकर चोरी करते थे
या घर में घुसकर चोरी करते थे, लेकिन आज के चोर सिर्फ एक छोटी सी कलम से चोरी करते हैं, जिसमें आम जनता को परेशान किया जाता है और उनका कोई काम नहीं होता। ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक दिया। मैं तो कहता हूँ कि जो काम पहले 100 रुपये में होता था, जैसे कोई काम हमें जल्दी करवाना है और वो फ्री में अपने आप बहुत दिन बाद होगा, तो हम 50 से 100 रुपये उसे देते हैं। सब जानते हैं इस बात को, लेकिन जब से बीजेपी आई है, सामने वाला कहता है कि साहब गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो अब 100 की जगह 200 रुपये चलते हैं। काहे के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप? बस आपको तो अंधभक्ति करनी है, मोदी के तलवे चाटने हैं, ओनली एंड ओनली, दैट्स नथिंग। ऐसा सवाल है, जवाब सही से नहीं दे पा। क्या राजस्थान में 450 का मिल सकता है, पूरे देश में क्यों नहीं? मैंने बताया ना भाई, जरूरी दृष्टिकोण से भारत कहाँ जा रहा है भौगोलिक? नहीं भाई, मैं समझ राजनीति आर्थिक बता रहा हूँ। दिल्ली में सुनो कबीरा, तेरे देश में कोटि कोटि के धूर्त, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख। अरे जवाब ही मैं एक सवाल पूछता हूँ इनसे, सुन। हाँ, जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है और साउथ में गर्मी पड़ रही है। नहीं पूरी, मैं एक बता रहा हूँ, कम्बल का जरूरत कहाँ है? पूछिए भाई, बोलो ना। अरे नहीं, किस काम में? नहीं भाई, देखिए यार, नहीं पंखे की जरूरत गर्मी वहाँ होगी। कांग्रेस तो मतलब एक तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, उनका ऐसा मानना है कि एक कोई भी एक 400 का सिलेंडर अगर एक राज्य में हो सकता है तो हर राज्य में क्यों नहीं? मतलब एक देश एक भाव की बात कर रहे हैं, तो यही लोग एक देश एक कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? सीए का क्यों विरोध कर रहे हैं? चुनाव का अगर ये क्यों विरोध? सीए कानून है, ये कह रहे सीए का विरोध क्यों करते हो? अरे सुनो, अरे यार पूरी बात वो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं होने दिया? एक साथ चुनाव क्यों नहीं? वही कह रहे भैया, वही कह रहे बोलो भैया। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा बोल रहे हैं कि हर राज्य में एक तरह का भाव हर चीज का होना चाहिए, तो हर अगर वो बीजेपी कुछ लागू कर रही है तो ये क्यों अपने राज्य का कांग्रेस जो अपने शासित राज्य होते हैं वहाँ आ जाते हैं? नहीं, हमारे राज्य की ऐसी परिस्थिति है, हम इधर ये नहीं कर सकते। हर चीज में विरोध किया है केंद्र सरकार का, हर चीज में विरोध किया है। दिल्ली में आवास लागू नहीं होने दिया, नहीं लागू होने दिया। बताइए भाई देखो सुनो, पहली बात तो इनको ये कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। भाई अगर एक देश एक कानून है तो संविधान भी तो एक ही है ना, और संविधान कहता है धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा, तो सीए क्या था? धर्म के आधार पर बना हुआ कानून था ना। एक मिनट आप बता दीजिए, आप बता भाई साहब, वो जो है धर्म के ये कुछ जो आप बता नहीं, पूरी बात सुनिए ना, उसमें पूरे धर्म का समान अधिकार के बारे में था, किसी एक धर्म के लिए नहीं था। सुनिए, जो सलमान के बारे में क्या मुसलमान के बारे में क्या? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं था। पूरी बात सुन लीजिए, जो भी होना था वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबके साथ होना था। ऐसा गलत बोल रहा क्या आप बोल रहे? आप बताओ ना। सीए जो है वो भारत के नागरिक के लिए था ही नहीं, जो बाहर से आके इधर जो जिसने लिया था, जो शरणार्थी है वो उसकी बात है। वो शरणार्थी फिर कोई भी हो, वो रोहिंग्या मुसलमान हो, कोई भी हो, कि नहीं है। हिंदू के लिए सीए में क्या है प्रावधान, और मुसलमान के लिए वो उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा। दोनों का बता दीजिए। प्रावधान में ऐसा है कि जो भी है, जो भारत देश है उसमें जो बांग्लादेश है रहते हैं, कोई बाहर से अगर हिंदू आया तो इंडिया में वो नागरिकता पा सकता है। वो रोहिंग्या मुसलमान भी पा सकता है, ऐसा नहीं है। तब भी आपको भी पता नहीं है, आप बताइए। ठीक है, श्रीलंका से आए हिंदू, ऐसा है। सीए एनआरसी वाली जानकारी नहीं है इन लोगों को। मुसलमान के लिए तो उनको नागरिकता नहीं है, और हिंदू को नागरिकता गृह मंत्री का बयान था जब आसाम में हुआ, जब इन्होंने आसाम में शुरुआत की। आप लोग के स्टूडेंट हैं, आप ही बताइए। देखिए, पहली चीज जो आपने बोली ये CAA वाली, तो उसमें सबसे बड़ी बात कि भाई जो बाहर से जो हिंदू भी आ रहे, जैसे कि बात करें जो फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी थे, तो उनको भी वेट करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू है तो उसको अगले दिन उसको। सीधा सवाल है, हिंदू के लिए क्या प्रावधान है और मुसलमान के लिए क्या प्रावधान है? आप लोग रियलिटी में इक्वालिटी है सब, और उसमें भी उसके अंदर सबके लिए इक्वालिटी है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान के लिए वो भाई प्रेशर है कि उन लोग को प्रेशराइज करे जा रहे हैं कि भाई आप दिखाओ। देखिए, वो टाइम था जब बांग्लादेश एनआरसी की बात नहीं,
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे पहले जो बात चालू की थी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी। ये उन्होंने बात जानबूझ के टालने के लिए CAA डाली। यहाँ पे बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सीए के बारे में भैया ने शुरू किया। देखिए नहीं, इन्होंने का जो कहने का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का था, पर इन्होंने CAA पे वो लेके बात, इन्होंने का मतलब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही था। उनको क्या मतलब दिक्कत है CAA के बारे में CAA मैं तो बता ही रहा हूँ कि उसमें देखिए वो सिर्फ एक ही बात करे जाते हैं कि भाई माइनॉरिटी को टारगेट करे सबके लिए। देखिए उसमें भी रूल इक्वालिटी वाला ही है कि आप बताओगे कि क्या प्रावधान उसके कोई मतलब पता है कि माइनॉरिटी को टारगेट किया नहीं किया। उसमें कोई % से माइनॉरिटी को टारगेट नहीं किया। बस कांग्रेस की ये चाल है कि माइनॉरिटी को दहलाने का। हिंदू के बारे में क्या रूल है, मुसलमान के बारे में क्या? देखिए सबके लिए वहाँ पे एक ही रूल है, ऐसा तो है। आपको भी पता नहीं? मेरे को तो आइडिया है नहीं पता। हाँ तो मैं पढ़ा ही नहीं। ओके नहीं पता। एनआरसी तो कांग्रेस ही ला रही थी 2014 से पहले। हाँ, विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? चलो ये आ जाओ, तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। विरोध किसने किया था? जब तुम विपक्ष में थे तुम विरोध कर रहे थे, और तुम सरकार में तुम लागू कर रहे हो। बीजेपी लागू कर दी, कांग्रेस ला रही थी तो कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी लागू कर दी तो कांग्रेस वाले को बड़ा दिक्कत है। नहीं, उनको बड़ा दिक्कत। लागू नहीं की थी, लागू नहीं की थी। असम में लागू किया, पूरा कांग्रेस खलबला गया। किसने लागू किया? बीजेपी ने लागू किया। ये तो पूरे देश में लागू कर रहे थे। जब तुम विपक्ष में वो कर रहे थे, तुमने इसका विरोध किया। तो आपको विरोध करना था तो लाए क्यों? नहीं चाहिए था। कहाँ लाए? कांग्रेस ला रही थी ना। कांग्रेस बात और कह रहे छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब पूरा कांग्रेस नहीं दे पाएगी, आप छोड़िए। नहीं कहने दीजिए। अरे कैसे भाई कांग्रेस जो CAA का कानून ला रही थी वो ला रही थी बॉर्डर राज्यों के लिए। पहली बात, ठीक है, जिनकी सीमाएं देश में दूसरे देशों से जुड़ती है, जहां पर घुसपैठ की संभावना बढ़ती है, जहां पर माइग्रेंट की संभावना बढ़ती है, ठीक है, वहां पर ये कानून लगना था। पहली बात। दूसरी बात, इस कानून का आधार धर्म नहीं था कांग्रेस के टाइम पे। बीजेपी के टाइम पे इस कानून का आधार धर्म है, ठीक है। उसने कहा हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख बौद्ध जैन सबको नागरिकता मिलेगी अगर वहां से आए। सीए की बात कर रहे हैं आप, एनआरसी पे जाए। एनआरसी की बात कर लो। एनआरसी बात कर लो ना। नहीं सुनो भाई, CAA का सेकंड पार्ट है ना एनआरसी, ठीक, और उसका भी पहला पार्ट क्या है? NPR है। NPR में क्या है? परेशान सारा देश होगा, वो अलग बात है। देश का बहुसंख्यक समाज समझ नहीं पाया कि दिक्कत उन्हें भी होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ये कानून इतने अच्छे थे तो इतना विरोध क्यों हुआ? और क्या इतनी देश की जनता पागल है? सिर्फ कैबिनेट समझदार है? इतने विपक्ष के नेता पागल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? और इसका मुद्दा इंटरनेशनली क्यों उठ रहा है? फिर उसके बाद ये लागू कर क्यों नहीं पाई? उलझा के क्यों रख दिया देश को? भाई इन मुद्दों की जरूरत क्या है देश में? इन मुद्दों का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? इन मुद्दों का देश की तरक्की से क्या लेना देना है? ठीक है। अब सुनो, बांग्लादेश में कहते हैं ममता की सरकार करवा रही है घुसपैठ। भाई बॉर्डर BSF के जवान होते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। घुसपैठ का जिम्मा किसका? केंद्र की एजेंसियों का होता है, ठीक। अगर घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेवार ममता की सरकार होगी या केंद्र की एजेंसियां होंगी? ये बताओ, ये केंद्र सरकार होगी। केंद्र सरकार होगी ना। तो फिर ममता बनर्जी को क्यों घेरा जाता है बार बार? भाई जहाँ केंद्र का कंट्रोल। बॉर्डर पहले से अगर कांग्रेस ठीक करके रखती ना तो CAA के एनआरसी की जरूरत ही ना पड़ती। श्रीलंका के जो तमिल आए थे इंडिया में, वो क्यों आए थे? रोहिंग्या जो आ गए, उस पर तो बड़ा बयान आता है कि वहां के आ गए, जबकि वो प्रताड़ित थे वहां से। ऐसे तमिल भी तो प्रताड़ित थे। तमिल पर आज तक किसी मुसलमान ने टीका टिप्पणी करी, किसी देशवासी ने टीका टिप्पणी करी? क्यों? क्योंकि हम उन्हें पीड़ित मानते हैं, उनको हक मिलना चाहिए, ठीक। ऐसे रोहिंग्या को पीड़ित। कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेकर आ सकती है वापसी? कांग्रेस डेवलपमेंट का मुद्दा और डेमोक्रेसी का मुद्दा लेकर आएगी, देशभक्ति का मुद्दा लेकर आएगी। जनता तो विश्वास ही नहीं करती कांग्रेस। वही तो विडंबना है। कांग्रेस चिल्लाती रहे, जनता विश्वास। यही हमें लगता था देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। क्यों? 5 लाख का मोदी जी ने दिया, क्या कौन सा आयुष्मान योजना? 5 लाख की योजना है। गहलोत सरकार ने उसे 25 लाख की कर दी, ठीक। 5 लाख में तुम्हें मालूम है ढंग से बाईपास भी नहीं करा सकते अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 लाख का इलाज करा पा रहे हो। आपने पढ़ा होगा, पहला सुख निरोगी का आया, पहला सुख, और वो पहला सुख देने का काम गहलोत की सरकार ने किया। बावजूद अगर वो हार रहे हैं तो इसमें दुर्भाग्य गहलोत का और कांग्रेस का नहीं है, दुर्भाग्य राजस्थान की जनता का है, दुर्भाग्य इस देश के लोगों का है, जिन्होंने देश में बेरोजगारी, महंगाई से बड़ा मुद्दा धर्म को माना, राष्ट्र को, धर्म की राजनीति को माना कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, तुम्हें रोजगार नहीं चाहिए, तुम्हें एजुकेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिग्रियां नहीं चाहिए, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मंदिर चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? देखा था ना तुमने कि तुमने उन्हें क्या भाषण दिया था कि भैया स्कूल नहीं चाहिए, यूपी वाला, मंदिर चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। कोरोना में कोविड हुआ था ना, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला क्या? उसको मर गया वो बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के। उसके घर वालों ने बयान दिया था कि काश इसने हॉस्पिटल मांगा होता। आज भी नॉर्मल, ये तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दिल्ली जैसे इलाके में जहाँ अस्पतालों की बाढ़ है, अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग है, एम्स है, ठीक है, जगह जगह अस्पताल है, बिच्छू अस्पताल है, ठीक है, गंगाराम है, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक एक क्वालिटी का अस्पताल है, तब भी ICU बेड नहीं मिल सकता यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में। कोरोना की तो छोड़ दो, आज नॉर्मल स्थिति में, और लोगों को ICU बेड नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस देश की विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल में कांग्रेस ने कमी छोड़ दी।
कांग्रेस ने कभी बीजेपी को पूरा करना था। सुनिए, कांग्रेस के टाइम पर, फिर बता रहा हूँ, अस्पताल ज्यादा थे, मरीज कम थे। फिर बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल खिचड़ीपुर में मौजूद है, ठीक है। उस टाइम पर वहाँ पेशेंट नहीं थे, लेकिन आज भीड़ लगी है। आज हर बंदे को शुगर है, हर बंदे को हाइपरटेंशन है, हर बंदे को हार्ट की बीमारी है। किस वजह से? ये देश की पॉलिटिक्स की वजह से। हर बल बंदा न्यूज देख रहा है, हर बल बंदा यूट्यूब देख रहा है, हर बल आदमी कुछ ना कुछ सोच रहा है, हर बल कुछ ना कुछ प्रेशर ले रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। ये सब देश में पॉलिटिकल बदलाव होने की वजह से हुआ है, और इसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। अस्पताल आज फेल हो रहे हैं ना, स्वास्थ्य सिस्टम फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देश में राजनीति भी जिम्मेवार है उसके लिए। मोदी जी के आने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, पहला क्रेडिट इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। अगर देश में लोग राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, पहली बात, देश में राजनीति में पॉजिटिव सोचने के लिए अन्ना हजारे आए कि भाई तुम्हारा भी हक है, तुम पैदा होते हो, सरकार तुम्हारा रजिस्टर में नाम जोड़ देती है, तुम कुछ मुनाफा कमाते हो, सरकार तुमसे टैक्स ले लेती है कि तुम्हारा 2 लाख 4 लाख से ज्यादा इनकम हुआ 10% टैक्स चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें 4 लाख का घाटा हो तो सरकार भरती है क्या? नहीं भरती है ना। इस मुद्दे को लेकर भैया अरविंद केजरीवाल आए थे, इस मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे आए थे, और देश को सोचने पे मजबूर किया कि जिन्हें तुम चुन के भेज रहे हो वो सही भी है क्या नहीं। तो पहला क्रेडिट राजनीति के बारे में सोचने का अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने हितों के बारे में सोचो। जब से मोदी जी आए हैं, हम अपने लिए नहीं सोच रहे, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि वो जीत गई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो जीत गई तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था खुद के लिए सोचो, और मोदी जी कह रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ सोचो, तब मैं सत्ता में आऊंगा। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समृद्ध, भाईचारा, ये मुद्दा है कांग्रेस का। बताओ, पूरे राजस्थान में क्या प्रचार किया गहलोत सरकार ने कि मैंने चिरंजीवी योजना लागू की, क्या प्रचार किया कि मैंने हॉस्पिटल खोले, क्या प्रचार किया कि मैंने सिलेंडर सस्ता किया, क्या प्रचार किया? जितना भी प्रचार किया सबका सब पब्लिक वेलफेयर के लिए था कि लोगों का मैंने ये फायदा कर दिया। और मोदी जी का प्रचार किया था, योगी का प्रचार किया था कि तुम्हें राम मंदिर घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हिंदुओं की सरकार आएगी, यहाँ ये बजरंगबली, ये फलाना ढिमकाना। एक मुद्दा एक बार बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने कॉलेज बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने हॉस्पिटल बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो देश में स्वास्थ्य का बजट इतना % हो जाएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य का बजट कितना है स्वास्थ्य का? 75% बजट दिया स्वास्थ्य को एक बार सरकार ने, ठीक। अब बताओ केंद्र सरकार कितना बजट दे रही है, और उल्टा कटौती कर रही है बजट में। बुक, किताबों जैसी चीजों पर, जो पढ़ने की चीजें, उन पर जीएसटी लग रही है, ठीक है। भाई अगर आप शिक्षा के मुद्दे पे लड़ने लग जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी इस देश में शिक्षा के मुद्दे पे लड़ने लग जाए, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ने लग जाए, तो शायद उनके परिवार का वोट भी उन्हें ना मिले, बाकी की तो छोड़ दो। क्यों नहीं लड़ते तुम विकास के पिच पे? क्यों नहीं लड़ते तुम बेरोजगारी के मुद्दे पर? भाई अच्छा, अब एक बात बताइए, 2024 में मोदी जी या कोई और का चेहरा बता सकते? अब तुमने मेरे गाना सुना था, मैंने फिर बताया, बहुत बार बताया कि मैं नहीं तो कौन बे, सुना है ना। विकास दृष्टि के साथ वीडियो, विकास दृष्टि वाले जो थे, ठीक, कराए, और वो मुफ्त नहीं है, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, ठीक है, NIT के रूप में दे रहे हो, ठीक है। मगर हम ये चाहते हैं कि सरकार सुविधाएं दे, भीख ना दे, अनाज के लिए पैसा कम लगा दें लेकिन फ्री ना दे, ठीक। सर अस्पतालों में सुविधा दे, ठीक है, फ्री ना दे। भाई जब आप फ्री की चीज दोगे उसकी बेकदरी होती है, वैल्यू नहीं होती। भाई आप 100 रुपए की चीज के 10 रुपए लो, सही है, वो वेलफेयर में आता है। लेकिन आप 100 रुपए की चीज फ्री देते हो, वो भीख में आता है, वो आदत लगना होता है। तो किसी भी सरकार को फ्री नहीं देना चाहिए, ठीक है। चीजों की कीमत कम करनी चाहिए और जनता तक फायदा पहुंचना चाहिए। जैसे जब चीजों की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम करें, डीजल की कीमत कम करें, रसोई गैस की कीमत कम करें, डेली मर्रा की जो जरूरतें हैं, जैसे किराएदारों की बहुत बड़ी समस्या है, आज किराए पे मकान नहीं मिलता, ठीक। किराए पे मकान ढूंढने जाओ, हर साल में एक बार किराया बढ़ता है, और किराए पे आज घर कितने, कांग्रेस के टाइम पे 300 रुपए में किराया मिलना चालू होता था, ठीक। 1500-1700 में हमने सन 2010-11 में 12-13 में छोड़ा था, 1700 रुपए किराया हुआ करता था 14 में मकान का, ठीक है, नॉर्मल वाले रूम का, ठीक। उसके बाद आज क्या किराया, अब 6000-7000 रुपए। तो कहां से कहां पहुंच गए हम? भाई मजदूरी भत्ता कितना था, ठीक है। अच्छा, मोदी जी नहीं तो कोई और चेहरा है जो आपको लग सकता है प्रधानमंत्री की रेस में? देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ये फैसले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है चेहरे नहीं है देश में। जैसे भी भाई ने कहा कि मोदी ने वो भी कोई, ऐसा नहीं है, ये जनता है और देश में चेहरे, राजनीति बहुत है, ऐसा नहीं है चेहरे नहीं है। ये तो अभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, वो हो गई। इस 5 स्टेट के चुनाव के अंदर 40% वोट मिला है कांग्रेस को, 4,90,000 वोट कांग्रेस को मिला है, और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है, और 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को मिला है। क्या कांग्रेस परसेंटेज लेके खुश है? नहीं, आप यो कहते हैं ना कांग्रेस को कुछ नहीं है,
4 करोड़ लोगों ने 4 स्टेट में सरकार तो नहीं बना पाई ना, जीता तो नहीं, क्या फायदा से वोट? राजस्थान में 25 कैंडिडेट 500 400 वोटों से आ रहे हैं। कांग्रेस की कमी है ना ये। हाँ, उसमें वो विचार करें। मैं हेलो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आप सुन रहे थे कि कांग्रेस गैर कांग्रेसों के भी विचार, बीजेपी वालों के विचार। CA/NRC पर आपने एक लंबी डिस्कशन सुनी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।